हे रंगवती रंगवती, ए रंगवती रंगवती, रंगवती रंगवती कनकलता हसी पदे कहलो कथा। ए रंगवती रंगवती कनकलता हसी पदे कहलो कथा। और मेरा जो बचपन था, आई हैड मेल फ्रेंड्स ओनली, मतलब मेरे सराउंडिंग में। वो तुम्हारी ना, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, कि तुम्हारी जो प्रोफाइल देखो ना तो वो लग जाता है पता कि अभी भी तुम्हारे अंदर वो टॉम बॉयश है। टॉम बॉयश, यस, काइंड ऑफ, थोड़ी बहुत तो है। क्योंकि वो जो बुलेट की तुमने स्पीड दौड़ाई है ना राजस्थान में वो स्ट्रेट रोड था ना जब। लेकिन मेरे को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि वो स्ट्रेट है या मुड़ रहा है। वो तो तुमने बताया कि स्ट्रेट है, लेकिन हमें तो स्पीड दिखी कि हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि हम राइडर, थोड़ा सा मेरे को सीखना पड़ेगा। लेकिन वो लड़कों वाले गुण हैं सारे। गुण तो हैं, बचपन में बहुत कुछ कांड किए हुए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज द बेस्ट फिट, क्योंकि यहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी थी एंड द म्यूजिकल एनवायरनमेंट, द सिटी, द cleanliness, everything matters, no? The pricing of things, yes. वो सब कुछ तुम्हें सूट बैठ रहा था, तो तुम्हें लगा कि चंडीगढ़ ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। उसके बाद I started to perform for regional newspaper, वहाँ पे एक प्रमेय न्यूज़पेपर है। Okay. They used to organize भजन shows and it started from भजन only. फिर भजन से धीरे धीरे I got into the typical folk संबलपुरी। Okay. Yes. तो उसके रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड तो मतलब कि तुम 12-13 साल की उम्र से कमाने लग गई थी। तुम चार्ज करती थी इसके लिए? फर्स्ट मतलब पेमेंट मेरा पहला 500 रुपए थे, 500। और ये कौन से साल की बात है? We discussed and at that moment, उसी मोमेंट पे हमने रिकॉर्डिंग भी कर ली। Okay. That was very क्विक है ना? क्विक, yes, क्विक। कि अभी कर लेते हैं ना? Yes. वो वही चीज़ है ना कि उसको फिर डिले मत करो, कि अगर चीज़ अच्छी लगी तो उसको ख़त्म करो फिर करके। द लिरिक्स, मतलब ऐसा था, उसने बोला कि मैं हमेशा पूछती हूँ पहले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लिरिक्स। वैसे तो मेरा पहला ओरिजिनल था, बट उससे पहले जब भी एक गाना गाती हूँ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स, है ना? क्योंकि तभी फील आएगा अंदर से। फील तो ही चाहिए, फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन म्यूजिक। यस। तो कहीं रिलेट करते हो इस चीज़ से? Yes. क्योंकि तभी बिल्कुल वो लगते हैं दर्द। हाँ, वो तभी लगता है वो वर्ड ना आपको, जो आप तुमने बोला कि जब प्यार झूठा किया था तो दर्द क्यों सच्चा दिया। यस। हाय हर्षिता, क्या हाल चाल? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, तुम अपना टाइम निकाल के आए, है ना। हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि कभी करेंगे, लेकिन आज फाइनली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इतनी दूर से आना कैसे हुआ? और मैं ऑडियंस को बता दूं कि हर्षिता पंजाब से नहीं है, ये हम बता सकते हैं ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। और हर्षिता उड़ीसा से है, तो इतनी दूर क्यों हर्षिता, पंजाब उड़ीसा से? See, it's been a long journey. First तो मेरे को म्यूज़िक लाइन पे भी एक्सपेरिमेंट करना था। Another thing is my academics. Academically I wanted to change my stream, जो कि I was into a science stream, and then I wanted to switch to something else. That was journalism. And now I'm into journalism, and I think Chandigarh was the best option for me when it comes to affordability, then the environment, the music culture, everything, and that is why I chose Chandigarh, Punjab. The music also. तो पीछे उड़ीसा में चलते हैं पहले। तो उड़ीसा में कैसा था सब कुछ? बहुत ही अच्छा था। अब जब आप घर पे रहते हो, that is a complete different environment. और वहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई थी म्यूज़िक की। Okay. I started learning music from the age of 7. और ये किसका आइडिया था घर में कि? माई मदर। मेरे फैमिली में, आई एम नॉट फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली। माई मदर यूज टू सिंग, वो भी नॉट प्रोफेशनली, बट शी वॉज वेरी इन टू द म्यूजिक। शी लव्ड म्यूजिक, बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, एज यू नो कि उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती थी। देन शी वॉन्टेड मी टू ग्रो, तो बचपन में वो सिखाती थी, एंड देन ग्रेजुअली आई वॉज
लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अ गुरु. ओके. हाँ. तो वहीं पे That अपने started. संबलपुर में ही. संबलपुर में, यस. वेस्टर्न उड़ीसा. वेस्टर्न उड़ीसा. तो उस समय क्या था कि उस समय था कि नहीं मुझे म्यूजिक में, क्योंकि इंटरेस्ट बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों का, तो तुम्हारा इंटरेस्ट था? मैं अच्छा गाती थी, मतलब अच्छा गाती थी एज इन कि देयर इज समथिंग म्यूजिक में, एक होता है सुर, वो सबको नहीं मिलता है. दैट इज अ गॉड गिफ्ट आई वुड से, है ना. तो मुझे लगता है कि वो जब मम्मी को वो चीज़ पता चला कि देयर वाज समथिंग, अ ब्लेसिंग ऑन मी, और जो गाने में वो सुर लगते थे, आई कुड अंडरस्टैंड दैट, और मैं उसको गा सकती थी. तब से मुझे, अब मैच्योरिटी तो नहीं होती थी उतने कम एज में, आप यू कैन नॉट टॉक अबाउट मैच्योरिटी. आई कुड सिंग वेल, दैट वाज द थिंग, एंड इट ग्रेजुअली ग्रू. अभी आई कुड अंडरस्टैंड म्यूजिक, स्टिल अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि लर्निंग तो देखो सारी उम्र चलती रहती है ना, वो कभी भी पूरी नहीं होती. तो उससे पहले चलते हैं हम 7th स्टैंडर्ड से पहले, क्योंकि 7th में तुमने स्टार्ट किया ना सीखना. 7 years. जब तुम 7 साल की थी, सॉरी. Yes. तो उससे पहले कैसा था स्कूल? मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी. बचपन में क्या था, मतलब बिकॉज तुम ओनली डॉटर हो अपने घर की, है ना. तो थोड़ा पैम्पर भी रहा होगा बचपन, है ना. सब कुछ मेरा ही था. सब कुछ मेरा ही था. तो उस समय कैसा था घर में माहौल? उस समय काफ़ी स्ट्रगल वाला माहौल था वैसे. मतलब आई डोंट बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली. यस. तो माहौल, इफ यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, और आस्को कि कैसा था घर में, कि घर में पापा का, मम्मा का, तुम्हारा रिलेशन कैसा, मतलब कि इट्स वेरी हैप्पी, और that was quite disturbing at times, but हाँ हम मैनेज करते थे. It was a good overall. But हाँ, mum used to work and सब अपने अपने काम में लगे हुए होते थे, and I was into studies. मम्मा टीचर है ना? मम्मा is a teacher, yes. तो तुम्हें मार पड़ी मम्मा से कभी पढ़ाई के लिए? बचपन में हाँ, I was very naughty. पड़ी है? हाँ पड़ी है बचपन में. थप्पड़ पड़ी है. लग जाते हैं. और ऐसा होता था ना, मम्मी के पास जब मेरे को मार पड़ती थी, तब तो मैं मतलब रोती तो थी ऑफ कोर्स, और मम्मी के पास बैठती थी. मैं छोड़ के नहीं जाती थी जब तक वो नहीं मान रही है, जब तक वो नाराजगी नहीं छोड़ती. कि जब तक नाराज ना हो जाए, थप्पड़ ना पड़ जाए, जाऊंगी नहीं. नहीं, थप्पड़ पड़ने के बाद का सीन बता रही हूँ अच्छा, आपको. कि उनको मनाना. फिर मनाती नहीं थी. आई डिड नॉट से अ वर्ड. मैं बस बैठी रहती थी अपना गंदा सा शक्ल बना के. और पापा ने कभी कहा कि क्यों मार रही हो मम्मा को, या क्या पापा ने मारा कभी? मुझे नहीं लगता होगा पापा ने मारा. एक्चुअली माय डैड यूज्ड टू स्टे इन भुवनेश्वर. ओके. हाँ, तो फिर उनकी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट कम थी. डिस्टेंस में उनकी जॉब होगी. हाँ, काइंड ऑफ. तो हफ्ते में, है ना, फिर आते होंगे. तो फिर तो कहाँ ही पापा ने कुछ कहना था उन्होंने, तो बल्कि हफ्ते बाद आते होंगे तो कहते होंगे ही वाज नॉट वेरी एंगेज्ड. मतलब वो ज़्यादा इस फैमिली मैटर पे पढ़ते नहीं थे. वो कभी कभार ही. ओके. तो और फिर भुवनेश्वर में जब स्कूलिंग हुई, जब हम बड़े संबलपुर में, है ना, तो उस समय कैसा था फिर स्कूल का माहौल? पहले तो मैं जिस स्कूल में थी, my mom that time she was not a teacher. Okay. She was only a housewife, homemaker, और I was very good into studies. I was the topper of, मतलब kindergarten में कौन ही topper होता है, but that was the time, मतलब बोल सकते हैं कि I was the topper. I was a very good student. तो फिर जब 5th 6th जब बड़े होते हैं क्लासेस में, उस समय नॉटी थे आप? शरारतें करते थे? नॉटी तो मैं हमेशा थी. अभी भी हो? बचपन से थी. और मेरा जो बचपन था, I had मेल फ्रेंड्स ओनली, मतलब मेरे सराउंडिंग में. वो तुम्हारी ना, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, कि तुम्हारी जो प्रोफाइल देखो ना, तो वो लग जाता है पता कि अभी भी तुम्हारे अंदर वो टॉम बॉयश है. टॉम बॉयश, यस, काइंड ऑफ. थोड़ी बहुत तो है, क्योंकि वो जो बुलेट की तुमने स्पीड दौड़ाई है ना राजस्थान में. वो स्ट्रेट रोड था ना. जब लेकिन मेरे को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि वो स्ट्रेट है या मुड़ रहा है. वो तो तुमने बताया कि स्ट्रेट है, लेकिन हमें तो स्पीड दिखी कि. हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि हम राइडर. थोड़ा सा मेरे को सीखना पड़ेगा. लेकिन वो लड़कों वाले गुण हैं सारे. गुण तो हैं. बचपन में बहुत कुछ कांड किए हुए हैं. क्या कांड? कोई हम एक आधा. जैसे ना आम होता था, आम, एंड वी यूज्ड टू प्लक इट, और उसको स्ट्रीट लाइट्स मार फोड़ा करते. नहीं, ठीक है. क्या बता रही हूँ. हर जगह होता है वो, हमारे पंजाब में भी बहुत बच्चे. हाँ, मतलब मैं रहती थी, आई वाज द ओनली फीमेल
उस ग्रुप में फ्रेंड ऑफ देम। हाँ ऐसे ही होता था। तो फिर कौन से उस संबलपुर में 10th +2 वहीं तक की? हाँ बिल्कुल वहीं पे। और उसके बाद? उसके बाद अभी आई एम इनटू जर्नलिज्म फाइनल ईयर। ओके। एंड फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ का कैसे पता लगा कि यार कि इतनी दूर जाना है? कहीं से सर्च किया या कैसा था? मैंने जब ये डिसाइड किया, पहले तो मैं साइंस स्ट्रीम में थी, दैट वाज फ्रॉम द मेडिकल फील्ड। आई वांटेड टू परस्यू मेडिकल एज अ करियर एंड आई वांटेड टू बी अ सर्जन, नॉट अ रेगुलर डॉक्टर। मुझे ऑपरेशन सर्जरीज करने थे। डॉक्टर हर्षिता लिखवाना था तुम? डॉक्टर हर्षिता, हाँ। नहीं ऐसा पैशन नहीं था, सर्जरी वाज द पैशन, ठीक है। तो मैं चाहती थी कि मैं सर्जन बनूं, बट आई डिस्कवर्ड कि उसमें इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड बहुत डेडिकेशन एंड ओनली स्टडीज, फोकस ऑन द स्टडीज। तो मैंने सोचा कि आई ऑल्सो वॉन्ट म्यूजिक टू बी इन माई लाइफ, है ना। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा करियर चूज करें जिसमें मैं म्यूजिक के साथ भी लोगों से कनेक्ट कर सकूं, है ना। साथ में मेरी स्टडीज भी हो, नॉट इन अ फॉर्मल वे, ऐसे कि मैं दुनिया में जाके इंटरेक्ट कर रही हूँ, कुछ सीखने को मिल रहा है प्रैक्टिकली। सो आई चोज जर्नलिज्म एंड आई हैड ऑप्शंस लाइक मुंबई, दिल्ली, बट ये था कि एक्सपेंसेस ऑल्सो मैटर्स। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वॉज द बेस्ट फिट, क्योंकि यहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी थी एंड द म्यूजिकल एनवायरनमेंट, द सिटी, द cleanliness, everything matters, no? The pricing of things, yes. वो सब कुछ तुम्हें सूट बैठ रहा था, तो तुम्हें लगा कि चंडीगढ़ ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। लेकिन घर वालों का क्या रिएक्शन था कि जब तुमने कहा कि मैं मेडिकल नहीं करूँगी? घर के तरफ से कभी भी ऐसा प्रेशर मेरे ऊपर रहा नहीं है। ओके। नेवर, इट वाज नेवर। मतलब हाँ, मम्मी उस बात पे सीरियस थी दैट आई शुड बी गुड एट स्टडीज, सीरियस होना चाहिए। बट व्हेन इट केम टू माय करियर सिलेक्शन, they were very lenient, जो तुमको सूट कर रहा है, because my mom is an Odia teacher, the local language of Odisha, regional language। हाँ, तो she barely had any idea about different streams, क्योंकि इंडियन एक मेंटालिटी है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, वही दो चार बच्चे को क्या करना है, वो दो चार चीजें ही हैं बस घूम के। तो मेडिकल तो उनको पता था, बट व्हेन आई सेड कि मुझे मेडिकल नहीं करना है, बिकॉज समहाउ आई वाज डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग माय 12th, है ना। तो मेडिकल अलॉन्ग विथ म्यूजिक, आई एक्सप्लेन द होल स्टोरी, एवरीथिंग टू माय मम, एंड मैंने बोला कि जर्नलिज्म इज वेरी गुड स्ट्रीम एंड आई शुड परस्यू दैट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बट हाँ इतनी दूर जाना, सब कुछ करना, तो थोड़ा सा टेंशन तो होता ही है, बट स्टिल शी वाज सपोर्टिंग मी एवरी टाइम। और मदर्स तो हमेशा मेरे को लगता है सपोर्ट करते हैं बच्चों को, है ना। वो करनी भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि मदर का ही सपना था कि तुम्हें सिंगिंग सिखाई जाए, है ना। बिल्कुल, है ना। तो उनको अच्छा लगा होगा जब तुमने कहा होगा कि मैं सिंगिंग में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो उनको अंदर से फील भी होगा नहीं यार ठीक है, ये अपने मन का कर रही है, इसको करने दो, मैं नहीं कर पाई लेकिन ये कर रही है। अभी तो वो कहती रहती है ना, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, अच्छा। अभी क्या गाना आ रहा है, नया क्या गाना आ रहा है, व्हाट्स योर सॉन्ग, सेंड मी द सॉन्ग। शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस लेटेस्ट। हाँ, लेटेस्ट वाला है ना, क्या कसूर था मेरा, माय फर्स्ट ओरिजिनल। तो ये लिखा किसने? ये एक लड़का है, आयुष्मान एंड प्रेरिका, दे आर टू, एक्चुअली दे आर नॉट वेरी एजेड, यंग है बहुत ज़्यादा, एंड इट वाज द वर्क ऑफ यंग माइंड्स। नहीं वो ये, क्योंकि जब यूथ इकट्ठा बैठते हैं ना, जब तुम्हारी सेम उम्र के बच्चे सब एक साथ बैठते हैं, तो मजा आता है काम करने में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहुत सारे नए इनोवेशंस बन सकते हैं उसमें ना, बहुत सारे। और रैप भी है इसमें, है ना। रैप, यस, है ना। वो किसने? आयुष्मान ने ही किया है। ओके, आयुष्मान ने। He wrote the rap. Okay. He also did the rap. Yes. और तुम्हारे लिरिक्स भी उसी ने लिखे हैं जो तुमने गाया? प्रेरिका ने लिखे हैं। प्रेरिका इज अ गर्ल। यस। Okay. दोनों लिरिक्स राइटर हैं? यस। ओके। हाँ, तो हम मम्मा पे थे। मैं तो फिर मम्मा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि तुम्हारा गाना आगे सेंड करने के लिए? हमारे साथ ऐसा कोई फैमिली ग्रुप में मैं रहती नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं तुम नहीं, लेकिन मम्मा के अपने टीचर्स ग्रुप। हाँ, टीचर्स ग्रुप, स्कूल ग्रुप में हजारों ग्रुप है उनके वो शेयर करती होंगी। वो सेंड किया उन्होंने? हाँ बिल्कुल किया। वो मजा आता ना। एंड आई हैड बीन इंडिपेंडेंट राइट फ्रॉम माय स्कूलिंग, 8, 9, 10th, 11th, 12th, इंडिपेंडेंट। मतलब मैंने ही सारी चीज़ें रिसर्च की है कि यहाँ पे
क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या अच्छा है, वेयर शुड आई गो, व्हाट इज नेक्स्ट, ऑल दोज थिंग्स। म्यूजिक में मुझे कैसे क्या करना है। एंड द बेस्ट एग्जांपल, यहाँ आके मुझे गुरु ढूंढना था। आई डिड इट माई सेल्फ कि मुझे कैसे सीखना है। और है ना। तो पहले हम वहीं पे रहते हैं उड़ीसा में। Okay. तो क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि बेस वही है। तो जब उड़ीसा में तुम 7 साल से सीख रही थी ना, 7 की उम्र से, है ना? Yes. तो फिर वहाँ पे कुछ प्रोफेशनली तुमने कुछ वहाँ पे परफॉर्म किया कहीं पे? बिल्कुल हाँ। मैं जहाँ से थी ना वो वेस्टर्न उड़ीसा है। सो उड़ीसा इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। तो वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न म्यूजिक वॉज पॉपुलर, है ना, वेस्टर्न म्यूजिक जो कि फोक म्यूजिक है वहाँ का, ये कह सकते हैं हम। तो मैं वो गाया करती थी, मेरे गुरु मुझे वो सिखाते थे अलॉन्ग विथ क्लासिकल म्यूजिक। आई हैड बिन इनटू क्लासिकल म्यूजिक, है ना, वो मेरा बेस है। वहाँ से आई स्टार्टेड लर्निंग संबलपुरी म्यूजिक एज वेल। एंड मैं जब प्रोफेशनली स्टेज पे पहली बार चढ़ी, वो एक मंदिर था। और कौन सी एज थी ये? 10 और यस अराउंड 10। 10 साल, हाँ अराउंड 10। तो वो भजन समारोह समथिंग होता है ना, वहाँ पे आई स्टार्टेड गुरुजी के साथ। गुरुजी के साथ, मतलब ही यूज्ड टू गाइड मी, ही वाज नॉट ऑन स्टेज। कभी कभार वो होते थे। ठीक है। एंड देयर इट स्टार्टेड। वो मेरा पहला स्टेज मैं बोलूँगी। उसके बाद आई स्टार्टेड टू परफॉर्म फॉर रीजनल न्यूज़पेपर। वहाँ पे एक प्रमेय न्यूज़पेपर है। ओके। They used to organize भजन shows and it started from भजन only. फिर भजन से धीरे धीरे I got into the typical folk संबलपुरी। ओके। Yes. तो उसके रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड तो मैं मतलब कि तुम 12-13 साल की उम्र से कमाने लग गई थी। तुम चार्ज करती थी इसके लिए? फर्स्ट मतलब पेमेंट मेरा पहला 500 रुपए थे। 500। और ये कौन से साल की बात है? ये तुम कितने साल की थी उस समय? तब मैं थी वही 12 समथिंग। तो सही है ना, मतलब कि सी देखो, Yes. एक चीज को तुमने स्टार्ट किया और उससे तुम 12 साल की उम्र में, मैं कह रहा हूँ चाहे 500 ही आए, हाँ लेकिन आ तो रहे हैं ना। वो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसको भगवान के पास चढ़ाया था। समथिंग लाइक दैट हैपेंड। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट पैसे मैटर करते हैं। आई टुक इट एज अ डिफरेंट वे कि वो 500 रुपये नहीं, दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल बिल्कुल। और सी क्या है ना हर्षिता, कि शौक को जिंदा रखने के लिए ना हमें पैसे चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है तो उसके लिए आपको इतने पैसे चाहिए कि मैं उसको फॉलो कर सकूं, कि मेरे को ये टेंशन ना हो कि यार मेरे खर्चे कहाँ से चलेंगे। बिल्कुल, है ना, क्योंकि अगर वो टेंशन आएगी तो तुम अपना पैशन नहीं फॉलो कर पाओगे। जैसे मेरे को फोटोग्राफी का शौक है या किसी और चीज़ का शौक है, तो अगर एक मंथली इनकम आती रहेगी ना तो वो चलता रहेगा, नहीं तो स्टेबिलिटी है। हाँ बिल्कुल है ना? तो हाँ ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड, क्योंकि 12 साल की उम्र में तो फैमिली ही आपको चलाती है, फिर बड़ा करती है सब कुछ, है ना। लेकिन अभी के टाइम में जब मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पे, आई डोंट शेयर विथ एनीवन एंड आई हैव अ कंप्लीट सेटअप, और मेरे को साफ सुथरा करके रखने में, सजा के रखने में बड़ा इंटरेस्ट है। नहीं, वो तुम्हारी प्रोफाइल से नजर आता है। वो तुम्हारे कमरे की फोटोग्राफ्स तुमने डाली हुई है ना, 2-4 उसमें है तो दिखता है। आई हैव माई स्केचेस ऑन द वॉल, सब कुछ। मतलब एक वाइब आनी चाहिए यार, रहते हो एक जगह पे, आप रियाज कर रहे हो डेली वहाँ पे, एक गंदे से माहौल में कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। नहीं। और तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, क्रिएटिविटी कभी भी गंदी जगह पे नहीं हो सकती। नो, तुम कभी भी देख लेना, क्रिएटिव जो लोग होते हैं ना, उनको साफ सफाई एग्जैक्टली उनको बहुत पसंद होती है, क्योंकि वो बुरे में नहीं रह सकते। क्रिएटिविटी आ ही नहीं सकती गंदगी में। नहीं, वही ना। उनके आप कपड़े भी देखोगे ना, या उनके रहने का, चाहे वो खुद कुछ नहीं है लेकिन वो फिर भी ना साफ सफाई रखते होंगे। बिल्कुल हाँ। चाहे पैसे कम है लेकिन वो फिर भी उस एरिया को अच्छा रखते होंगे जहाँ वो रहते हैं। आई एग्री, बिल्कुल ये चीज़। तो फिर हर्षिता जब वहां से निकले थे तो घर वालों को ये था कि हर्षिता कैसे रहेगी इतनी दूर, क्योंकि तुम कभी पहले रही थी इससे पहले कभी घर से? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। घर से बाहर नहीं। तो घर वालों को क्या लगा था कि रह लेगी हर्षिता या नहीं? उनको अच्छे से पता था, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो रह लेगी। अच्छी चीज है ना। मेरे को अच्छा लगा कि ये देख के ना कि जिस तरह से तुम्हें माँ बाप ने रेज किया है ना, बड़ा किया है, बड़ी अच्छी चीज है। ऐसे होना चाहिए बच्चों के साथ कि उनके ऊपर जिम्मेदारी, उनको एहसास हो कि वो बड़े हो गए हैं। वो एग्जैक्टली वो इंडियन कल्चर में इट
कम्स वेरी लेट। हमारे यहाँ तो बहुत लेट है, तुमने ये वही मैं बोल नोटिस रही हूँ। किया होगा, हाँ। है ना? तो वही हर्षिता, जैसे हमारे पंजाब में ना ये चीज़ बहुत लेट आती है, मतलब कि यहाँ के बच्चे तुम देखे होंगे तुमने, है ना, कि बहुत पैम्पर्ड होते हैं यहाँ के बच्चे ना, वो अभी भी माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं, है ना? कि तुमने देखा होगा अपने कॉलेज में कि बहुत ज़्यादा वो अभी भी उनसे खर्चा ले रहे हैं, उन्हीं अभी भी उनसे वो ले रहे हैं, है ना? लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ एक तरफ, तो वहाँ पे सभी ऐसे हैं या इट्स योर फैमिली ऐसी, कि या वहाँ पे कल्चर ऐसा? मैं एक चीज़ मतलब मैंने जितना नोटिस किया, मैं ये बोलूँगी कि व्हेन यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, है ना, आपने स्ट्रगल्स देखे हैं ऑलरेडी कि क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने हैं, है ना। बट व्हेन यू आर रेज्ड इन अ रिच फैमिली जहाँ पे आपको कंफर्ट है, यू हैव योर कंप्लीट कंफर्ट जोन, तो उनको ये चीज़ें लेट में समझ आती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऐसे फैमिलीज जो मिडिल क्लास हैं, जो मतलब एक स्मॉल टाउन से हैं, वहाँ पे मेच्योरिटी बहुत जल्दी आती है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना, द चैलेंजेस, वो चीज़ है। और एक चीज़, अगर आप डिपेंडेंट हो फैमिली पे, दैट इज़ नेचुरल, एक बच्चा अपने आप बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लेकिन हाउ डू यू यूज़ दैट मनी जो फैमिली वाले दे रहे हैं, है ना। राइट। हमको घर से पैसा मिलता था, आई डिड नॉट इन्वेस्ट टू ईट समथिंग वेरी डिलीशियस और वेरी कॉस्टली, या फिर कुछ बहुत फैंसी खरीदने में, नो, है ना। मेरे को ये रहता था, जब मुझे थोड़ी सी मैच्योरिटी आने लगी, थोड़ा सा समझ, आई वुड से समझ आने लग गया, आई ट्राइड कि मतलब कि यार ये म्यूजिक में बनाते कैसे वीडियोस, नोबडी वाज देयर टू गाइड मी, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मतलब माइक पे क्या गाना होता है, कैसे गाना होता है। और हमारे वहाँ पे एक ही स्टूडियो था उस टाइम पे, एक ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो, संबलपुर, यस, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, एक सर्कल में खत्म हो जाता है। तो आई अप्रोच्ड हिम, मैंने कहीं कहीं से सोर्सेस ऐसे लगा के ट्राइड टू आस्क कि भैया आप कितना लोगे, क्या करोगे, एक गाना बनाना है, क्या बनाना है, आई हैड नथिंग इन माई माइंड। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये चार्जेस होते हैं, ये होते 30,000 होते, 40,000 होते, दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट। फिर मैंने आई लेफ्ट इट, मतलब इतना तो खर्चा कर ही नहीं सकते। तो मैं मतलब सेव करती थी, आई यूज टू इन्वेस्ट दैट मनी इन डूइंग समथिंग क्रिएटिव, प्रोडक्टिव मेरे लिए म्यूजिक में, या तो कभी मतलब कपड़े अगर खरीदती भी थी, दैट वाज फॉर माय शोज, स्टेज पे अच्छी दिखूं, वो जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेबल दिखना पड़ता है, है ना, वो सबसे जरूरी है। और हाँ, शौक तो होते ही हैं, अब खाने का शौक मुझे है, वो तो खाती ही रहती थी मैं, कोई बात। हाँ, लेकिन इतना नहीं कि मैं उस पर ज्यादा एक खर्च ही कर दूं उस पर सारे पैसे। हाँ बिल्कुल, वो भी नहीं, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हो तुम? मैं इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली तो नहीं बोलूँगी, बट हारमोनियम से मेरी स्टार्ट हुई थी, तो मैं कीज पे मुझे आता है, कीज समझ में आता है, आई नो द कीज एंड ऑल, लेकिन सारी जो समझ आ जाती है वो। हाँ। तो फिर जब वहाँ से निकले, है ना, तो घर वाले आए थे साथ यहाँ पे छोड़ने, पापा या मम्मा, या नहीं? कि मम्मा आई थी, मम्मा आए थे देखने की कहाँ पे जा रही हो। हाँ, फिर हमने यहाँ पे फ्लैट ढूंढा, देन आई शिफ्टेड। तो कैसा लगा मम्मा को देख के? वो वरीड तो होंगी, एवरीवन। नहीं, जब आए तो कैसा था कि उनको, कि तुम्हें भी फर्स्ट टाइम था ना तुम्हारे लिए भी पंजाब आना? हाँ, वो भी वही कहती है ना कि मतलब इतने बड़े शहर में हाउ विल यू एडजस्ट, कैसे। और पंजाब की इमेज क्या है वहाँ पे? पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री तो पूरे, नहीं, वहाँ पे पूरे, जब तुमने बोला पंजाब, तो कुछ आया माइंड में कि वहाँ के लोगों ने बोला अरे पंजाब में ऐसे लोग हैं ना? ऑनेस्टली बताओ तो पंजाब ड्रग्स, बट दैट वाज अ थिंग, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, ठीक है, हर जगह है, हर जगह पे होती है, बट हाईलाइट ज्यादा इस चीज में होती है, हाइप होती है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट देयर आर मेनी अदर स्टेट्स। तो उस चीज के सजेशंस आते हैं व्हेन यू गो आउटसाइड, आसपास के लोग तो बोलना ही, दे वर लाइक बच के रहना, अच्छे से रहना, मतलब चिल, मतलब कहीं गलत संगत में मत पड़ना, दैट वाज द थिंग। नहीं, ठीक है, वो जरूरी भी है बच्चों के लिए आजकल, तो सजेशन सभी देंगे, बड़े तो देंगे। तो फिर जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ, है ना, फर्स्ट डे कॉलेज का, तो कैसा माहौल था? फर्स्ट डे वेरी गुड, बहुत अच्छा था, मतलब सबके साथ इंटरेक्शन हुई थी। ये तो कोविड का टाइम था, आई थिंक। ओके, कोविड का टाइम था, तो तुम यहीं पे थे कोविड के टाइम पे? नहीं, कोविड के बाद ही जस्ट ज्वाइन किया था, बट फ्यू मंथ्स वर ऑनलाइन, ओके, है ना, मतलब क्लासेस वर ऑनलाइन। हॉस्टल से या पीजी से?
मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही। और पीजी से? हाँ, ओके। रेंट से, सॉरी फ्लैट से। हाँ, फ्लैट से तुम अपना ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी? फ्लैट से भी और घर से भी। अच्छा, घर से स्टार्ट हो घर गई थी? से स्टार्ट हो गई थी। ओके। एंड देन आई रिज्यूम्ड फ्रॉम हियर। ओके, तो कितने महीने बाद रिज्यूम की थी क्लासेस? 3 to 4 यस, ज़्यादा टाइम नहीं थी घर पे। लेकिन तुम्हें हो रहा होगा ना कि शिट यार, ये पहली बार जिंदगी में कॉलेज आया और ऊपर से ये हो गया है ना? हाँ यार, बहुत टफ था सिचुएशन, बट दैट वाज अ वेरी गुड टाइम। आई स्टार्टेड माय बैंड आल्सो उस टाइम पे? वहाँ पे उड़ीसा में आई स्टार्टेड, आई प्लान टू स्टार्ट, बट अभी वो एक्टिव नहीं है बिकॉज आई एम हियर। सारे मेंबर्स दे आर समवेयर एल्स। एंड एक ऐसा प्लान था कि वेस्टर्न उड़ीसा में अपॉर्चुनिटी कम थी। जब मेरा थोड़ा सा नाम आने लग गया, पीपल नो मी देयर। ओके, संबलपुर में। तो आई वांटेड कि बाकी टैलेंट जो है दे आल्सो कम अलोंग विथ मी एंड वी क्रिएट अ गुड ग्रुप। एंड आई आल्सो ट्राई टू रेंट अ प्लेस टू डू द जैमिंग सेशंस। तो हम वहाँ जाते थे, मिलते थे, एंड देन वी यूज्ड टू जैम। गिटारिस्ट, ड्रमर, यस, ड्रमर वाज नॉट देयर, केहॉन वाज देयर एट द टाइम, क्योंकि ड्रम सेट कैरी करना इज डिफरेंट, डिफिकल्ट। आई मीन ओके। तो हर्षिता, उसका नाम क्या था बैंड का जो तुमने संबलपुर में बनाया? सप्तक 20। सप्तक 20। सप्तक मीन्स ऑक्टेव एंड 20 मीन्स 20 वाज द ईयर जब वो स्टार्ट हुआ था। सो सप्तक 20 वाज 2020 में तुमने? 2020 यस। राइट। तो अभी तो सब है ना इधर उधर हो गए हैं? हाँ, वी आर नॉट रनिंग इट अभी। लेकिन तुम्हारे माइंड में तो है कि वापस जाके मुझे कुछ इन फ्यूचर तो यस, है ना, बिल्कुल ये करना है ना। ओके। तो फिर जब यहाँ पे आए तो क्या सिंगिंग उस समय चल रही थी? रियाज चलता था? रियाज तो चलता ही था। किसी भी तरह से रियाज तो चलता था, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक की रियाज करूं या ना करूं, बट म्यूजिक सुनना मैंने छोड़ा नहीं। ठीक है, सुनना भी एक रियाज ही है। राइट। तो म्यूजिक तो साथ में रहा। जब मैं वहाँ से यहाँ आई तब भी म्यूजिक था। एंड आई हैड अ प्लान बैक ऑफ माई माइंड कि यहाँ भी करना ही है, कि यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे कंटिन्यू रखूंगी, यहाँ पे सीखना भी है। बिकॉज हमारे वहाँ, हाँ, वो तुम बता रहे थे कि गुरु ढूंढे तुमने, है ना यहाँ पे? हाँ, इवन वहाँ मतलब गुरु भी कम है। तो फिर उड़ीसा में, संबलपुर में, तो मुझे ये था कि यहाँ के हर एक इंसान से कुछ नया सीखने को मिलता है। तो यहाँ तो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, और यहाँ पे पंजाबी मतलब घराना ही चलता है यहाँ। तो फिर सीखना। तो फिर यहाँ पे कैसे ढूंढे गुरुजी? लिंक्स बनाने पड़ते हैं। ओके। और कितने टाइम में बने लिंक्स? 6 months तो मैं घर पे ही थी। आई डिड नथिंग, ओनली रियाज घर पे। मतलब मुझे जितना आता था फ्लैट पे, आई मीन सॉरी। तो हर्षिता, जैसे तुम बता रही हो कि फिर गुरुजी, तो पहले तो 6 महीने तुम घर पे ही प्रैक्टिस करते रहे, है ना? फिर गुरुजी कैसे मिले? 6 महीनों के बाद, अभी गुरुजी के पास तो मैं 6 महीने ही ऑलमोस्ट हुए होंगे। उससे पहले जब 6 months मेरे खत्म हुए तब तक कुछ लिंक्स बन गए थे। आई स्टार्टेड क्लब शोज यहाँ पे चंडीगढ़ में। नाइस। तो मैं ऑफ कोर्स म्यूजिशियंस के कांटेक्ट में आई, है ना? तो वो कैसे मिले? वो थ्रू इवेंट मैनेजर मिले। फ्रॉम, हाँ यस, इंस्टाग्राम से मिले। इंस्टाग्राम से मैंने पहले इवेंट मैनेजर्स ढूंढे, उसके बाद उनके थ्रू फिर आर्टिस्ट ढूंढे। ठीक है, जो मेरे साथ काम जिन्होंने किया, और उनके साथ कम से कम 1 साल काम करने के बाद, है ना, तो उनसे बात हुई है। एक ड्रमर है मार्क भाई कह के, है ना, तो ही सजेस्टेड मी कि एक हैं सर, क्योंकि मैं सबसे पूछा करती थी कि यहाँ पे सिखाने के लिए कौन है, गुरु, अच्छे गुरु कौन है। बिल्कुल। ही सजेस्टेड, जो मेरे अभी गुरुजी हैं, श्री प्रभाकर कश्यप जी, उनसे सीख रही हूँ मैं। वो खरड़ से ही हैं या नहीं? वो चंडीगढ़ में रहते हैं, धनास में रहते हैं। धनास में। तो अभी भी चल रही है उनके साथ? बिल्कुल, सेशन होते रहते हैं ना। तो फिर पहला आर्टिस्ट जो था तुम्हारे साथ, वो कौन था जिसने क्लब में परफॉर्म किया? पहला यहाँ पे 4 piece बैंड था हमारा। देयर वाज अ गिटारिस्ट, देयर वाज अ इलेक्ट्रिक गिटार आल्सो, और ड्रम्स थे, और मैं थी वोकल्स पे। तो शुभम is my acoustic guitarist. He is always with me. And उसके साथ ही शुरुआत हुई, मैं ये कह सकती हूँ। और कॉलेज में मिला वो? नहीं, थ्रू इवेंट मैनेजर। तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? मींस क्लब लाइफ में? नहीं, इसमें कि बैंड लाइफ में और ये सब।
आई रियली एंजॉय परफॉर्मिंग. जब स्टेज पे जाती हूँ आई हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ मी, है ना. मतलब आई फॉरगेट एवरीथिंग. वैसे तुम मेरे को लगता है शांत हो, लेकिन ऑन स्टेज तुम थोड़ी सी वो होती होगी, है ना. आई कैन बी इंट्रोवर्ट एज वेल एज एक्सट्रोवर्ट, है ना. मैं ना ही बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ. जब मैं अपने मतलब डिपेंड्स ऑन द सर्कल आई एम इन, एनवायरमेंट. राइट. यस. है ना, मतलब कि वो रहता होगा. वैसे तुम शांत हो लाइफ में. शांत, हाँ. बिकॉज टू फोकस यू नीड टू बी वेरी काम, पीस्ड. यस. राइट. तो कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि बैंड्स के मेंबर्स को संभाल के रखना ना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा है? When it started, it was very tough because all artists are freelancers, है ना. तो उनको मतलब अप्रोच करना और कन्विंस करना कि कैन यू प्लीज कम टू माई शो, कैन यू प्लीज परफॉर्म विथ मी. आई डू नॉट हैव अ फिक्स्ड बैंड, अ परमानेंट बैंड. और वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके बहुत साथ. मुश्किल हो जाता है तुम्हारी ट्यूनिंग समझना उस चीज को, है ना, ये चीज. तो लोगों को मतलब यहाँ पे कन्विंस करना बहुत मुश्किल था. तो समटाइम्स आई ट्राइड, जो मेरे से हो पाया पॉसिबल आई डिड इट. और कभी कभी इवन मैनेजर्स यूज्ड टू कोऑर्डिनेट, बट इट वाज वेरी टफ. तुम्हें चार्ज भी करते होंगे फिर वो? नो, नहीं, है ना. इवेंट दे चार्ज द वेन्यू. ओके, वेन्यू, द क्लब. अच्छा, तुम्हें फिर वो इवेंट मैनेजर पेमेंट करते थे? यस. ओके. लेकिन वो ठीक थी? ठीक है सर. पेमेंट ठीक होती थी? It's quite low. Club life is quite low. Club payment and gigs. है ना. वो मजा नहीं आता उतना, उतनी पेमेंट नहीं होती, है ना. ना, है ना. I don't ये शुरू से ऐसा है मेरे साथ. मतलब कि हम जब पहले हम भी, हमारे साथ भी बैंड मेंबर्स थे, तो वो हम उनको मैनेज करते थे ना. तो मेरा एक फ्रेंड है सुदीप, तो वो मैनेज करता था. तो तब भी हमें यही था कि उस समय भी मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ ये. Even now it is. सेम, है ना. सेम. बदला नहीं है. सेम. है ना. अब तो बहुत टाइम हो गया. They expect a lot. हाँ. They expect कि वो पता नहीं कौन से लेवल का. लेकिन एक हर्षिता, उसके पीछे एक और रीजन है ना. कई आर्टिस्ट ने ना सिर्फ वो पता क्या कहते हैं कि आप हमें रोटी खिला दो, यस, है ना, या ड्रिंक्स दे दो, वो उसके बदले में क्या आते हैं. वो दैट्स नॉट गुड. आपको एक कम से कम एक रिस्पेक्टफुल पेमेंट लेनी चाहिए. Such people are not artists. I would not call them artists. हाँ, कि एक रिस्पेक्टफुल अमाउंट आपको. It's a profession. It's a product of a long journey, long dedication and devotion towards music. चाहे वो एक कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या फिर कोई गा रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुश्किल है ना. बट आप अगर इसके बदले आप ये कहते हो मुझे खाना खिला दो, देन यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, है ना. खाना तो आपको घर पे भी मिल जाता है. सही बात है. बट इफ यू आर परफॉर्मिंग फॉर अ लार्जर ऑडियंस कि आप लोग आपको सुने, देन इट्स मतलब कोई शर्म की बात नहीं है. आपको पैसे चाहिए. अरे पैसे के लिए ही काम करते हैं. शर्म की बात क्या है? मैं मेहनत कर रहा हूँ और उसके बदले पैसे मांग रहा हूँ. इतने साल की मेहनत की पैसे मांग. सही बात है. आई एम नॉट डूइंग इट फॉर फ्री. यस, बिल्कुल. वही है. तो फिर जब फर्स्ट डे जब परफॉर्म किया, तो कौन सा याद है अभी भी, कहाँ पे परफॉर्म किया था फर्स्ट? द वॉल्ट में पहले किया था. ये कहाँ है? 7 में आई थिंक. सेक्टर 7. यस, 7 में. उससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी एक और इवेंट मैनेजर. दैट वाज वुमेन्स डे पे, रेडिसन रेड पे, है ना. ये बेस्ट टेक के सामने. यस. हाँ. तो मेरा पहला इवेंट वहाँ था एक्चुअली, नॉट वॉल्ट. ओके. दैट वाज अ प्राइवेट गिग थी. हाँ. तो वहाँ पे हमको गाना था. दैट वाज अ अकोस्टिक. और वो कैसे आया? इवेंट मैनेजर. हाँ. एंड ही कनेक्टेड थ्रू इंस्टाग्राम. ओके. ऑनलाइन सारी चीजें. और वो मजा आता है ना जब अपने आप कोई, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है. और कितना एक्टिव हो इंस्टाग्राम पे? ऑलवेज एक्टिव. मतलब नॉट मतलब ऐसे कि फुल टाइम. मेरा एक टाइमिंग रहता है, 1 to 2 hours अ डे. और रेगुलर चेक्स तो रहते ही हैं. एंड आई प्रमोट माय कंटेंट एज वेल. सही बात है, क्योंकि मैंने भी कनेक्ट इंस्टाग्राम से किया था. एग्जैक्टली. दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म दीस डेज. मेरे हाथ मैं तो ज्यादातर ना वहीं से कनेक्ट करता हूँ आजकल. जो भी नए आर्टिस्ट मैं ढूंढ रहा हूँ ना, और होपफुली वो अच्छे से फिर वो कनेक्ट भी हो जाता है उनके साथ. एंड व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज नॉट लाइक दिस. जब जैसे कि अभी है ना. इट वाज. कब स्टार्ट किया था?
प्रोफेशनली इंस्टाग्राम? 5 years हो गए। मैंने प्रोफेशनली ही स्टार्ट किया था। अच्छा, आई professionally? नेवर अपलोडेड ऐसे ही, मतलब क्रिंज जिसको कहते हैं, द वर्ड क्रिंज, सही बात आई डिड नॉट अपलोड। कि वैसे ही फोटो डाल दिया ना? नहीं, माय फर्स्ट वीडियो वाज अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस। हर किसी को गाने पे मैंने वीडियो बनाया था। रिमेंबर आई क्रिएटेड माय यूट्यूब चैनल भी। ओके, है ना? तो अभी भी है? हाँ हाँ, इट इज देयर। डन, वो बना के रखना, आगे काम आएगा। वो तो बनाना ही चाहिए हर हाँ। किसी को जो कंटेंट क्रिएशन में है, हाँ। जो आर्टिस्ट है। सही बात है। तो कभी ये चीज आई है दिमाग में, जैसे अभी तुम्हारा सिंगल भी आया ना एक, बिल्कुल, है ना, तो तुम्हारा फर्स्ट ओरिजिनल सिंगल, तो कभी ये माइंड में रहता है कि यार व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, कैसा लगेगा, ये माइंड में आता है? जैसे कि ये फर्स्ट ओरिजिनल था तो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा था कि हम अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें। और दो इट वाज माय फर्स्ट ओरिजिनल, आई वाज वेरी चूजी इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स, द कंपोजिशन। तो मैं एक्चुअली इससे पहले मेरा कवर रिकॉर्ड करने एक स्टूडियो गई हुई थी, एंड देयर द मिक्सिंग इंजीनियर ही वांटेड मी टू लिसन टू दिस ट्रैक, एंड उसने बोला कि देयर इज अ मेल सिंगर, ही वांट्स अ फीमेल टू लाइक डू हर पार्ट, है ना, कोलैबोरेशन, इन कोलैबोरेशन, दैट वाज नॉट पेड। ओके, आई सेड कि गाना सुना दो मुझे एक बार, डमी सुना दो, है ना। देन मुझे पहले ट्यून से एक सिंगर को समझ आ जाती है कि इट्स अ गुड वन, कि वाइब समझ आ जाती है, कंपोजिशन इज अ गुड वन। तो मैंने सुना ट्यून, आई लाइक्ड इट, आई आस्क्ड कि इसके लिरिक्स क्या हैं, तो उसको पता नहीं था। ही सेड आई विल प्लान फॉर दिस, आई विल कॉल द गाय, एंड वी हैड अनदर मीटिंग। उसके बाद व्हेन द गाय केम, ही वाज वेरी जूनियर टू मी, एंड बच्चा सा था। सेम कॉलेज से? नहीं, आई डोंट नो, ओके, वैसे जूनियर था? दिल्ली, हाँ, वो जूनियर है, 2-3 साल शायद। हाँ, तो आई मेट हिम, आई सेड यू आर वेरी क्रिएटिव, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, मतलब। देन ही एक्सप्लेन्ड, वो गिटार लेके आया था, नहीं उसने वहीं पे बजाया, वी डिस्कस्ड, एंड एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पे हमने रिकॉर्डिंग भी कर ली। ओके, दैट वाज वेरी क्विक, है ना, क्विक, यस, क्विक, कि अभी कर लेते हैं ना। यस। वो वही चीज है ना कि उसको फिर डिले मत करो, कि अगर चीज अच्छी लगी है तो उसको खत्म करो फिर करके। द लिरिक्स, मतलब ऐसा था, उसने बोला कि मैं हमेशा पूछती हूँ पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिरिक्स। वैसे तो मेरा पहला ओरिजिनल था, बट उससे पहले जब भी एक गाना गाती हूँ, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स, है ना, क्योंकि तभी फील आएगा अंदर से। फील तो ही चाहिए, फील इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन म्यूजिक। यस। तो मैंने पूछा कि जब प्यार किया था झूठा, तो दर्द क्यों सच्चा दिया है, दीज आर गुड वर्ड्स, है ना। तो मैंने बोला ओके लेट्स डू इट, फिर हमने कर लिया उसी दिन। सही बात है। तो कहीं रिलेट करते हो इस चीज से, लिरिक्स से? यस, क्योंकि तभी बिल्कुल वो लगते हैं, दर्द। हाँ, वो तभी लगता है वो वर्ड ना आपको, जो आप तुमने बोला, हाँ, कि जब प्यार झूठा किया था तो दर्द क्यों सच्चा दिया है। यस। तो क्या एक्सपीरियंस है? आई हैड अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, ओके, 3 years back. ओके, हाँ, and this song somewhere or the other I can relate to it, to that scenario, that situation in my life. And that was a very disturbing period for 2 years. It had been for 2 years and was very toxic. Still, during that moment, I used to do shows, but there was something depressing in my mind. कहाँ है? यहीं पे? No, वहीं पे, हाँ, वहीं पे छोड़ा है वो? वहीं पे छोड़ा है, बस सही किया। वो चीज वहीं छोड़ देनी चाहिए जहाँ हो जाए, वो कैरी नहीं फॉरवर्ड करनी चाहिए। एक टफ टाइम था, आई टुक अ लॉन्ग टाइम टू कम ओवर, बट स्टिल आई एम नॉट इनटू दैट, आई एम वेरी फाइन नाउ। नहीं, ठीक है। और जो देखो जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अगर लड़ाई भी हुई है ना तो अच्छे के लिए हुई है, अगर कोई रह गया पीछे तो वो भी अच्छे के लिए रहा है, बिकॉज क्योंकि वो नहीं चल सकता उतनी दूर तक, क्योंकि नेचर को ना पता होता है कि कौन आपके साथ रहेगा। नेचर खुद उसको दूर कर देती है तुमसे, डेस्टिनी फिल्टर करती है वो लोगों को, ताकि तुम आगे बढ़ सको। कुछ लोगों का आना भी एक रीजन होता है, जाना भी एक रीजन होता है, देयर इज समथिंग, अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। वो उसका कभी गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हो गया वो अच्छा था, जो टाइम निकल गया वो भी अच्छा था, और जो अब है वो भी अच्छा है। ओके, तो फिर सेकंड शो कैसे मिला रेडिसन रेड के बाद?
फिर तो फिर वॉल्ट में। प्रोफाइल में मैंने डाला वीडियोस Okay. कंटेंट एंड देन अनदर इवेंट मैनेजर, शी Okay. वाज अ फीमेल, हम्म, she approached me. Okay. Though I did not have a very good portfolio at that moment, because I used to do more of Sambalpuri shows वहाँ पे. Okay. But now, but कहीं ना कहीं मैं हिंदी गाती थी. वो हिंदी प्लस गाती पॉइंट थी. था। That was हाँ. I used to sing Punjabi also. हम्म, एक मेरे वो टोनल क्वालिटी में I think I have that. तो तुम्हारी आवाज में बेस है। बेस है, यस हाँ. बेस है. तो फिर देन वी मेट, इवेंट मैनेजर एंड आई, and then she said you don't have a very strong portfolio still, let's try once. Then it started. और मैंने काफी ब्लंडर किया था उस शो पे, but it was a good one. नहीं ठीक है, ब्लेंडर तभी हम सीखते हैं गलतियों से ही, है ना। And it continued for 6 months and more. Yes. तो हर्षिता फिर जब ये सब चल रहा था, है ना, तो अब फिर ट्रैवलिंग भी मैंने देखा तुम्हारे उसमें प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा है ना, मतलब कि कितना ट्रैवल करते हो? मेरे को तो लगता है कि हर दूसरे महीने तुम ट्रैवल कर रही हो। No. हर दूसरे महीने तो नहीं है, that's not correct. नहीं, उसमें तुमने हर रील्स साल. इतनी है, फोटोज इतनी है ना, कि मतलब कि मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये यहाँ पे वो आर्काइव्स वाले फोटोज है ना, वो थोड़ी ना मैं डेली जाती हूँ. ओके। नहीं लेकिन ठीक है, लगना चाहिए लोगों को कि घूमती रहती है ना। मेरे लिए ना आई कैन नॉट बी फिक्स्ड और बहुत ज़्यादा एक चीज़ में घुसी हुई नहीं रह सकती मैं. आई नीड रिफ्रेशमेंट, जो कि मुझे ट्रैवलिंग से मिलती है. ओके। एंड व्हेन आई वाज इन माय होम टाउन, देयर वाज अ प्लेस, मतलब हीराकुद डैम, इफ यू हैव हर्ड, नहीं। द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया. ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ ओके। कट. नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही जाएगा। सो ओके। सबसे लार्जेस्ट डैम है, क्या नाम है उसका? हीराकुद. हीराकुंड डैम, है ना? हीराकुद. हीराकुद डैम, जो इंडिया का लार्जेस्ट ब्रांड है, वो मेरे को नहीं, डैम. सॉरी, इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, जो Yes. मेरे को नहीं पता था। हाँ। सो मतलब उसके पास रिजर्वोयर्स होते हैं जब डैम बनती है, डाइक्स होते हैं उसके आसपास. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोड, मतलब यू हैव वाटर एक साइड पे एंड देन द रोड इज लाइक दैट. मैं ईयरफोन्स लगा के आई यूज्ड टू ड्राइव, नॉट अ बाइक, स्कूटी पे. हाँ, तो मेरा रिफ्रेशमेंट वो होता था एवरी आफ्टरनून, जाओ वहाँ पे, गाने सुनो, थोड़ा सा बैठो, ताज़ी हवा लो, कुछ. आई यूज टू कैरी समथिंग, समोसा, कुछ समथिंग. अच्छा, अकेले? अकेले. Okay. yes. और फिर हम कभी कोई दोस्त मिल गया तो फिर, बट आई कैन नॉट आस्क हाँ, कि मेरे साथ चलो, एवरी सिंगल डे. हाँ, तो फिर मैं जाती थी ऐसी. और यहाँ के मतलब ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसे रोड्स और ऐसे जगह नहीं है. हाँ, खाली तो है ही नहीं ना यहाँ पे। नहीं है. हाँ। नहीं है. तो एवरी ईयर प्लान अ ट्रिप, अ गुड ट्रिप. जैसे आई हैव कवर्ड यहाँ पे. सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले कहाँ गए? चंडीगढ़ आने के बाद सबसे पहले हम गए थे कसौली. वो कसौली, वो तो हर हफ्ते वाला है ना, चंडीगढ़ वाले को कुछ ना मिले तो वो कसौली ही जा रहे हैं। कसौली चले जाओ. कसौली दैट वाज टू कॉलेज बस के थ्रू, ऐसा इंडिविजुअल नहीं वो था. तो ऐसे ही है चंडीगढ़ वालों के लिए। हाँ, मैं तो बोर हो चुका हूं, मैं तो जाता ही कुछ नहीं है आता। भी नहीं है उतना ज्यादा नहीं है. हाइप है उसकी बहुत। हाइप है. हाँ। तो वो था. देन शिमला. हाँ, शिमला में है, शिमला शिमला की वाइब है भाई, वाइब है ना। यस. देन मनाली. तो शिमला में कितने बार जाए? 2-3 बार. यस. 2-3 बार, है ना। और तुम्हें पता है जो शिमला की लोकल लड़कियां हैं ना, वो कभी भी मॉल रोड पे नहीं आती। व्हाई? तुम्हारे पास है कोई फ्रेंड शिमला से? नो. कभी- हाँ, शिमला से एक फ्रेंड है, बट आई डिड नॉट आस्क कभी. तो ऐसा उसको मुझे- पूछना, वो कभी मॉल रोड पे, वो जो रिज है ना, रिज, उस पे नहीं आते वो कभी घूमने। मतलब व्हाट इज द रीजन? वो आई नीड रीजन टू आस्क. इसलिए कि वहाँ पे एक्चुअली एक तो टूरिस्ट बहुत होता है, हाँ. तो इसलिए लोकल्स नहीं आते वहाँ पे। और आई हैव नोटिस्ड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. क्या वहाँ पे? शिमला इज हाँ, एक्सपेंसिव. शिमला क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ना, इसलिए। बट मनाली इज कंपैरेटिवली चीपर. हाँ, क्योंकि मनाली में थोड़ा वो भी मिल जाता है, ये चीज़, ये तो है। तो मनाली कितनी बार जाए? मनाली तो एक ही बार. एक ही बार। कैसा लगा? अच्छा है, बट आई डोंट लाइक सच प्लेसेस हेवीली क्राउडेड. तो हाँ. आई चोज, मतलब सोलांग वैली को छोड़ हाँ. के आई डिड नॉट गो देयर. Okay. जब वहाँ गए थे हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे कम से कम 2 मनाली? घंटे. यस. किस पे गए थे, बाइक पे या बस पे? यहाँ से बस पे एंड देन वहाँ वी रेंट. यस. बहुत भीड़ होती है अब तो, अरे बहुत बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो आई सेड यार ये कौन सी जगह है, एंड देयर इज नथिंग टू सी. वहाँ पे इतने लोग हैं कि लोगों को ही देखते रह जाओ. सही बात है, सही बात है।
देन आई वेंट टू गुलाबा, वी प्लान फॉर गुलाबा। वो कहाँ है? वही मनाली से होके जाता है ना, Okay, गुलाबा okay, पास okay. समथिंग। Okay. वो पास बंद था उस टाइम पे, बट Okay. देयर वर ओनली 4 to 5 पीपल एंड दैट वाज अ वेरी गुड प्लेस। मतलब जहाँ लोग ना हो, आई लाइक दैट। हाँ, लोग नहीं होने चाहिए। अगर आप कहीं दूर जा रहे हो तो कम से कम आप शांति के लिए जा रहे हो ना। शांति के लिए बस। तो और क्या, अकेले बैठते हो कभी? अकेले इन द सेंस अपने साथ बैठते हो कभी? अलोन टाइम? ऑलवेज, जब भी रियाज का टाइम होता है वो मेरा अपना टाइम होता है। नहीं, शांत, एकदम शांत, कि कुछ हर्षिता कर नहीं रही है लेकिन सोच रही है। बिल्कुल। कितनी बार होता है? हो जाता है 2-3 बार हफ्ते में? हफ्ते में होता ही है। हो जाता है। तो और क्या सोचते हो? When I put my phone on airplane mode and no distractions, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, आई डू दैट कि व्हाट्स नेक्स्ट एंड और क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए मुझे। दैट इज़ द बेस्ट टाइम। यस। और रियाज के टाइम पे व्हेन यू हैव दैट तानपुरा, द साउंड, इट्स अ वेरी गुड, वेरी कामिंग वाइब्रेशन। मेडिटेशन हो जाती है अपने आप की। बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज म्यूजिक। तो आसपास वाले तंग नहीं होते? हाँ, मेरे नेबर का मैसेज आता है, ये लोअर द वॉल्यूम, थोड़ा सा आप धीरे गा सकती हैं प्लीज। वो कौन है? वो फैमिली है या क्या है? नेबर है वो। फैमिली है? नहीं। अच्छा, वैसे ही है। बैचलर। हाँ। ओके, बैचलर। क्या फिर तो तू एंजॉय कर मेरी आवाज सुन के, तू आराम से। क्या फैमिली होती तो मैं नहीं, वो होता है ना लोगों को कि मैं बात ही क्या करूं, बिकॉज आई डोंट टॉक टू हिम मच। ओके, तो वो फिर अपने अपने दुनिया में रहते हैं हम। ओके ओके, ऐसे ही है। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आहिस्ता कर लो, उसमें क्या है। कभी कभी वो वूफर चला देता है, तब मैं कहती हूँ कि कम करो। सही बात है, ठीक है, लड़ाई चलती रहती है। ओके, तो और क्या प्लान है अभी हर्षिता आगे? फाइनली अभी मेरा फाइनल ईयर है। यस, फाइनली फाइनल ईयर है। तो लेकिन ये थोड़ा वो भी हो रहा होगा ना कि यार कॉलेज लाइफ खत्म हो वेरी हेक्टिक, वेरी स्ट्रेसफुल। कि खत्म होना है या नहीं खत्म होना चाहिए? नहीं, आई वुड से ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस एनवायरनमेंट। थोड़ी समहाउ कुछ पॉइंट्स हैं दैट आई डोंट लाइक एंड आई नीड टू कम आउट ऑफ दिस टू ग्रो द प्लान्स आई हैव टू अकॉम्प्लिश दोज प्लान्स। सही बात। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर समथिंग, एक मतलब देना पड़ता है डेडिकेशन, कुछ चीज़ें देनी पड़ती है एक चीज़ में। मतलब जब कॉलेज लाइफ में होते हो तो अगर उसको देखा जाए ऐसे एकेडमिकली, असाइनमेंट्स भी हो गए, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट थिंक कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वर्दी होती हैं, जो मेरे को लगता है कि दीज टाइम ड्यूरेशंस कुड बी यूटिलाइज्ड इन अ गुड वे। राइट। तो मैं यही सोच रही हूँ कि हाँ, ये ख़त्म तो हो जाए, बट हाँ, हर एक चीज़ इंसान बाद में रियलाइज करता है और मिस करता है कि दिस वाज अ वेरी गुड टाइम। कॉलेज तक की टाइम ही होती है ऐसी जो कि मतलब आप एंजॉय करते हो, यू डोंट हैव टाइम आफ्टर। उसके बाद तो फिर आप उस चक्कर में फंस जाते हो। तुमने वो बात अच्छी बोली, वो ना उसमें मेरे को याद आया, ये जवानी है दीवानी में वो रणबीर कपूर बोलता है कि कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। एग्जैक्टली, है ना? तो वो चीज़ कि यहाँ से निकलूंगी तभी आगे बढ़ूंगी। एंड व्हेन यू ग्रो इन योर लाइफ ना, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं आपके पीछे। वो जरूरी है, मैं वही बोला ना कि वो फिल्टर होते हैं। फिल्टर होते हैं, एग्जैक्टली। वो छोड़ के नहीं है, वो फिल्टर हो गए हैं लाइफ में अपने आप, क्योंकि तुम्हारे पास अब तुम ग्रो कर रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है वो टाइम, तो वो उसने अपने आप एंड में तुम्हारे पास वही ना 1-2 दोस्त बचते हैं जो शुरू से तुम्हारे साथ हैं, वही बचेंगे बस। दैट टू स्कूल फ्रेंड्स, है ना? वो भी कॉलेज में फ्रेंड्स बनते देखो, नहीं उसके है। बाद तो सब प्रोफेशनली दोस्त बनते हैं। एग्जैक्टली, वो मतलब के दोस्त होते हैं, मतलब के द वर्ड। उनको हर चीज में कोई ना किसी का कोई मतलब है, तभी वो हमारा दोस्त है। नहीं तो वो फिर बहुत रेयर होते हैं कि अच्छे दोस्त मिले हमें इस टाइम पे। देन देयर इज अ रिसर्च पेपर, Okay. आई एम वर्किंग ऑन दैट। ओके। दैट इज और वो किस चीज पे? म्यूजिक पे ही है। वो ओडिया म्यूजिक पे है, बेसिकली द इवॉल्विंग पैटर्न्स एंड द पैराडाइम शिफ्ट, आई वुड से। उस पे काम कर रही हूँ कि उड़ीसा में जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक फॉर्म्स हैं उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और जो कमर्शियलाइज्ड हो रहे हैं जो चीज़ें, उसमें कितनी ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट है जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक फॉर्म है। आर दे बीइंग यूज्ड इन द कमर्शियल इंडस्ट्री और नॉट?
and what is the trend, the use of language, everything is being covered. I'm working on that. और अच्छी चीज़ नहीं, ये कॉलेज के लिए कर रहे होगे ना आप, है ना? कॉलेज के लिए, and I'll try to publish it Okay. एक अच्छे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, ओके, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे. राइट. तो और अभी क्या है कि चंडीगढ़ में ही रहना है इसके बाद, पूरा होने के बाद, या शिफ्ट करना है यहाँ से? कुछ दिन तो मैं घर पे रहूंगी. Okay. I'll be back to Odisha. उड़ीसा. And then I have some plans in my mind. Okay. I will not reveal like हाँ, right नहीं वो now. ठीक है, टाइम आने पे ही करना चाहिए उन चीज़ों को, क्योंकि उससे पहले नहीं तो फिर लोग कहते हैं कि सी इसने बोला था वो हुआ नहीं, तो नजर वो लग जाती हाँ, है. टाइम आने पे ही उनको बोलना चाहिए उन चीज़ों को. तो और क्या है दिमाग में अभी? बस अभी यही है, म्यूजिक? म्यूजिक है. ओके. म्यूजिक है और पढ़ाई भी है. बिकॉज पढ़ाई इज नॉट समथिंग फॉर्मल, मतलब जो लोग जनरली वो फॉर्मल एजुकेशन इज डिफरेंट. पढ़ाई इज एवरीवेयर, एजुकेशन इज एवरीवेयर. हाँ, वो तो है ही. इवन वी आर टॉकिंग, यस, इट्स अ काइंड ऑफ आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम यू, यस. है ना? वो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तुमसे. नहीं, और वो होना भी चाहिए. जब आप किसी इंसान के साथ बैठे हो ना, उससे कुछ चीज़ें आपको जो अच्छी लग रही हैं वो ग्रैब कर लेनी चाहिए. बहुत है. हाँ, बिल्कुल. वो उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, और मैं मान लेता हूँ कि वो क्योंकि लेना भी चाहिए, वो अच्छी चीज़ को आपको कैप्चर कर लेना चाहिए. तो फिर जाने से पहले क्या विचार हैं घूमने के? कहाँ कहाँ रह गया पेंडिंग नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया, क्योंकि पक्का जाने से पहले वी हैड अ प्लान ऑफ दिस स्पीति वैली Okay. ऑन बाइक. कब? मतलब था हमारा प्लान जब हम राजस्थान का ट्रिप हमने किया हाँ. कवर, दैट टाइम दिस और हिमाचल का सॉरी सिचुएशन, ये राजस्थान का कितने दिन का था? अराउंड अ वीक. यहाँ से कितने फ्रॉम दिन? चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से वहाँ जाना, हाँ, अराउंड अ one वीक. week. बिकॉज वी कवर्ड जैसलमेर, उदयपुर, एंड देन On जयपुर bike? वाज यस ऑन बाइक. पंचर हुई थी? नहीं हुई. नहीं हुई? नहीं, अच्छा बाइक था, नया बाइक था. ओके, तभी नए टायर्स थे. नहीं तो हो टायर्स जाते हैं. थे. और कोई मुसीबत आई रास्ते में? बारिश आ गई थी यार, बारिश से ज्यादा क्या खराब सही हो बात सकती है. है. और हाँ. सामान हाँ. वो होता है टायरिंग, इट्स वेरी टायरिंग, एंड वी हैड टू ड्राइव ओवरनाइट. अरे बहुत दूर दूर है जैसलमेर, मेरे ख्याल से यहाँ से कितना 700 किलोमीटर है अराउंड है ना? 600-700 किलोमीटर होगा यहाँ से, 600 है से, ना? हाँ. तो बहुत होता है 600-700 किलोमीटर, कोई कम थोड़ी ना. मतलब कि 300 दिल्ली तो 6 घंटे. कितने घंटे लगे थे यहाँ से? हमने तो 24 घंटे लग गए थे हमको. हम जैसलमेर, यहाँ से डायरेक्ट जैसलमेर गए थे? डायरेक्ट गए थे. हमारा पहला स्टॉप ही था जैसलमेर, एंड वी हैड हॉल्ट्स, मतलब हाँ. लंच, ब्रेकफास्ट. तो यहाँ से कितने बजे निकले थे? सुबह या रात? सुबह 4 बजे निकले थे. ओके. एंड देन वहाँ सुबह 4 बजे पहुंचे थे. अगले दिन? और चलते रहे लगातार? चलते रहे. हिम्मत है यार वैसे. बहुत हिम्मत थी यार. भूतिया रोड था, इट वाज वेरी हाँ, क्योंकि हॉरिफाइंग. वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा. ट्रैफिक नहीं है, and यहाँ से जो कनेक्टिंग रोड है उसके साइड में भी कुछ मिलेंगे नहीं, पूरा बंजर हाँ, जमीन सही है ना बात वहाँ है. पे. थार ही थार, वो रेगिस्तान सा. रेगिस्तान सा, और देर आर फ्यू एक स्पीशीज मिलती है, ट्रीज जो होते हैं. ओके. वो भी आपको लाइट्स जब गिरती है उन पे ना, वो अलग ही व्यू आ जाता है. ओके. तो वहाँ पे पहले रहने का इंतजाम पहले करके गए थे या सब कुछ पहले? हाँ हाँ, सारी pre- चीज़ वो तो प्लान्ड होती है ऑफ हाँ. कोर्स. मतलब रिजॉर्ट, कैंप एंड ऑल. तो वहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि कोई म्यूजिक बजा रहा हो, हर्षिता को आ गया हो कि यार मैं गाना आई वॉज देयर फॉर म्यूजिक ओनली, राजस्थान का म्यूजिक के लिए ही, जो मुझे पटवों की हवेली में सुनने को मिला. ओके. हमारे नहीं, तुमने वहाँ पे गाया भी? उनके साथ थोड़ा सा गाया था मैंने. हाँ, ऐसा. तुमने वीडियो डाली हुई है उनके साथ वो बैठे. हाँ बिल्कुल. राइट. तो और क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का? बहुत अच्छा वो वाइब, आई कैन नॉट गेट ओवर इट. अभी मेरे को फिर से जाने का मन कर रहा है वहाँ. नहीं, वो होता है ना जब आपको मेमोरीज एंड याद इट वाज अ मेजर थिंग. जब हम रिटर्न आ रहे थे, वी कुड नॉट कवर जयपुर बिकॉज देयर वाज एन एक्सीडेंट. वो वी वर 4 और वहाँ पे मैं ड्राइव कर रही थी एक्चुअली. वो बाइक नहीं था, हाँ. स्कूटी था. ओके. एंड स्कूटी पे चले गए तुम? नहीं, वो वहाँ पे रेंट ओके, वहाँ पे मैं को पता लगा यहाँ से स्कूटी ले हाँ, गए. तो शॉर्ट में बताती हूँ, इट्स गोइंग लेंथी. तो वो स्किड कर गई थी. ओके. उसके बाद से तुम्हारी जो तुम चला रही थी? जो मैं चला रही थी स्कूटी. हाँ, ओके. बिकॉज टायर्स छोटे होते हैं. फिर उसके बाद वहाँ से वी हैड टू टेक अ फ्लाइट टू चंडीगढ़. ओके. तो वी कुड नॉट कवर जयपुर जयपुर एंड चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ वहाँ जाना था मुझे. दैट वाज अ और प्लान. भानगढ़? ये सारी चीजें तो नहीं हो सकती. भूतिया इलाका है. भूतिया इलाका है ना, मैंने सुना है.
और मनाली, अच्छा उसके बाद धर्मशाला भी गई तुम अभी, है ना? हाँ, I वो had a- उससे पहले था या बाद में था? अभी था वो तो, धर्मशाला भी था। फ्यू वीक्स ओके, बैक। तो वो कैसे थी कि? वो एक कॉर्पोरेट थी, आई कैन नॉट रिवील किस कंपनी की थी। ओके। वो तो साउथ इंडियन Okay. कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, Okay. केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। यस, तो कैसा था वो? वेरी नाइस, द फीडबैक वाज वेरी गुड। और पेमेंट ठीक थी? हाँ नहीं, वो सबसे जरूरी काम है। बहुत ठीक थी, अदरवाइज आजकल मैं शोज नहीं लेती। अच्छा, नहीं थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। रेट बढ़ गया है दोस्तों। हाँ, नहीं ठीक है। और इसके बाद तो मेरे ख्याल से पता क्या, थोड़े टाइम के बाद ना तुम्हें जब जैसे अब तुम्हें अपना सिंगल निकालना है तो इसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। आप कब तक कोलैबोरेशन पे काम करोगे? क्योंकि इसके लिए सिंगल चाहिए, अच्छा म्यूजिक चाहिए, है ना, अच्छा वीडियो बनाना है ना, अच्छे कॉस्ट्यूम चाहिए, अच्छी लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए और एडिटर चाहिए, यस, एवरीथिंग। यस यस यस। एंड और बताओ कुछ यू वांट टू आप- डिस्कस? देयर इज नथिंग एज सच, इट्स ऑल माई लाइफ। एंड अभी एक दिन पहले मैं ये सोची थी, फेथ एंड हार्ड वर्क। फेथ एंड हार्ड वर्क। फेथ इन योरसेल्फ ओके। एंड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है। दोज टू थिंग्स। भगवान जिसको कहते हैं ना, वो खुद होते हो। देयर इज नथिंग एल्स, आई डोंट बिलीव। सी, मैं ना दो बंदों के चीज़ें ना उठा के देखता हूँ। एक शाहरुख खान, उसने गाने ऐसे चूज किए उसकी लाइफ में आए कि जैसे एक गाना था कि आई एम द बेस्ट, यस, है ना, बादशाह, है ना, बाजीगर। तो वो जो वर्ड्स है ना, वो मैनिफेस्ट किए उसने। वो आज देख लो, वो वर्ड्स उसके साथ सूट करते हैं कि आई एम द बेस्ट, है ना, कि चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया की, है ना, वो उसने मैनिफेस्ट किया। वहीं दूसरी तरफ दिलजीत को देखो तो कि उसका गाना है आजकल एक कि जट पैदा होया बस छाउण वास्ते, है ना, कि पैसे पूसे बारे बिल्लो जो सोचे दुनिया, है ना। तो ये चीज़ें लोग ना मैनिफेस्ट करते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए चीज़ें। जैसे तुमने कहा ना कि फेथ अपने आप में, और हार्ड वर्क से नहीं डरते वो, लेकिन वो फेथ भी रखते हैं अपने ऊपर कि हम अचीव करेंगे। एक्सपीरियंस से उससे ज़्यादा इंसान सीखता है, आई बिलीव, है ना, कि व्हेन यू राइट अ म्यूजिक ऑल्सो, इट्स ऑल योर ऑब्जर्वेशन एंड योर तुम लिखते एक्सपीरियंस। हो? आई एम गुड एट राइटिंग। मैं पोइट्रीज लिखती हूँ इंग्लिश में, कुछ याद है? रोमांटिक पोइट्रीज। कुछ याद है? या मोबाइल में तुम देख सकती हो अगर लिखा हुआ है तो। हैव थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को, आई थिंक, सर्च करने को, बट आई कैन सर्च। कोई बात नहीं, हम 2 मिनट ऐसे बैठ सकते हैं। मैंने लिखा हुआ था आई वाज ड्यूरिंग माय रिलेशनशिप। तो फाइनली हर्षिता को मोबाइल में मिल गया है। मुझे मिल गया है। हाँ जी। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई रोट, है ओके। ना। इट्स काइंड ऑफ सेंसुअल भी है, थोड़ा सा रोमांटिक भी है। तो द नेम ऑफ द पोएट्री इज दैट नाइट। Okay. An unpredictable night and you beside. When I knew in my heart you reside. Everything known and sweet, tempting to find out what was lit. Unexpected strangeness with all due silence. Warmth was the beginning, your highness. You holding my hands, pulling me in, listening to your beats made my heart win. Blues apart. Blues means sad songs, yes. It's a genre. Blues apart, songs playing on. Not the liquor but your hangover made me moan. Erotic serenades, mugs of beer, we together there to cheer. Yes, these were the lines. और जब हम लिख लेते हैं ना, वो मेमोरीज हमेशा के लिए जिंदा रह जाती हैं। बिल्कुल। है ना, वो फोटोग्राफ से ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो जो राइटिंग्स हैं। इमोशन है, हाँ। उसमें इमोशंस होती है। द वर्ड्स आर लाइवली, है ना। तो कितने लिख ली हैं ऐसी? 2-3 लिखे हैं, वो ज़्यादा नहीं लिखते हैं। बहुत ओकेजनल होती है। जब आ जाए हाँ, ना, एकदम क्योंकि आती है। प्राइमरी चीज तो म्यूजिक है मेरे लिए। लिखना नहीं, लिखना है वैसे कि खुद कंपोज करूं, खुद लिखूं। नहीं, राइट नाउ आई एम इनटू माय वोकल, सिर्फ vocal। आई एम वर्किंग ऑन दैट, Okay। क्योंकि वो ही एक बहुत डीप चीज है, समझने में वो ही टाइम लगता हाँ, क्योंकि सी ये तो तुम्हें पता है कि लिखना क्या है ना, लेकिन अभी आने वाले टाइम में वो भी हो सकता है कि हर्षिता खुद भी
एक आधा? लिखूं या हाँ ना। व्हाई नॉट। तो व्हाट्स योर जॉनर बेसिकली, इंग्लिश या हिंदी? हिंदी हिंदी। या तो कुछ हो जाए, एक छोटी सी लाइन। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ सिंगर्स को, बिकॉज आई नो कि वो गाते ये ही नहीं नहीं गाते नहीं, वो गाना चाहिए भी नहीं, बिकॉज उसके लिए वो पैसे चार्ज करते हैं। हाँ और मैं तो हाँ, इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि बिकॉज नहीं बोलना चाहिए, वो इसका एक प्रोफेशन है। आप उनको बात करने के लिए बुलाया है तो बात करो, लेकिन आई वांट कि थोड़ा सा कुछ भी एक उड़िया में सुना दो चाहे। उड़िया क्यों? हाँ। या आप हिंदी में नहीं सुनना चाहोगे? नहीं, चलो मैं संबलपुरी सुना दूं। हाँ, बिकॉज हिंदी तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आई वांट कि कुछ वहाँ का हो जाए। इट्स अ वेरी मतलब ये कोक स्टूडियो में भी आया था बाय सोना महापात्र एंड ऋतुराज, ओह एंड एवरीबडी नोज दिस सॉन्ग। ये बंगाली में भी यूज हुआ है, रंगोबती, इट्स द टाइटल रंगोबती, बट द ओरिजिन इज फ्रॉम द संबलपुर ओके, उड़िया कल्चर, वेस्टर्न फोक। यस। हे रंगोबती रंगोबती, ए रंगोबती रंगोबती, रंगवती रंगवती कनकलता, हसी पदे कहलो कथा। ए रंगवती रंगवती कनकलता, हसी पदे कहलो कथा। ए लाजे 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 लाजे, ए लाजे 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 लाजे, लाजे लाजे नई जाऊछे मथा गो, नाई कर था। लाजे लाजे नई जाऊछे मथा गो, नाई कर था। सपन रजार सपन, सपन रजार सपन, रानी ताले सुतामाली हेला त गुथा। रंगवती रंगवती। इसका मतलब क्या हुआ है? बहुत अच्छा है तो इसका, लेकिन एक राजा की लाइन भी थी शायद बीच में। रंगवती एक लड़की को बोला गया जनरली। हाँ। मतलब एक लड़का कहता है कि मतलब एक इंटरेक्शन है काइंड ऑफ, कि लड़की शर्मा रही है, लड़का उसको बोल रहा है, और लड़की फिर उसको बोलती है ऐसे शर्मा, ऐसे बातें मत करो मुझसे। वो छेड़ने वाला गाना है। छेड़ने वाला, ओके। सो हर्षिता, इंस्पिरेशन कौन है तुम्हारा? फॉर हिंदी म्यूजिक ऑफ कोर्स लता जी तो सबकी इंस्पिरेशन है, मेरी भी है। एंड सुनिधि चौहान इज माय इंस्पिरेशन। ओके। उनका कौन सा गाना पसंद है? उनके सारे गाने अच्छे लगते हैं जनरली, एंड आई लव हर वर्सिटिलिटी, द वे शी कैरीज हरसेल्फ इज। मुझे आज भी याद है जब उसका वो गाना आया था ना, मस्ती मूवी का, उड़ी Oh, I love that थी song. जिंदगी, मिल गई आज आसमां हाँ। से, आ गई, एंड दीज लिरिक्स हाँ। वेरी मीनिंगफुल। सही बात है। आ गई आगे मैं जहां से। एंड नाउ एक और गाना है ना उनका कि तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है। तुम कहते हो कविता लिख दो। दिस इज अ वेरी मुझे खून बहाना ब्यूटीफुल। पड़ता है, ये कौन सी मूवी में है? नहीं, ये उनकी सिंगल है। सिंगल है। ओके। एंड उनकी भी जो इंटरव्यूज हैं आप वो भी देखो तो यू गेट टू नो द रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस सॉन्ग। ओके, वो क्यों है? हर एक इंसान इस गाने से रिलेट कर सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस एक होती हैं, और जब एक इंडिविजुअल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, then the phases you go through is only known to you. What are the struggles? मुझे खून बहाना पड़ता है। You know कि आप कितना टाइम देते हो, आप कितनी रातें ऐसे ही जग के काट देते हो। तो वही चीज़ों पे लिखी है गाना। तो तुम्हारी कितनी कटती हैं जग के सपने? सोने देते हैं या नहीं देते? मैं तो सोती बहुत हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ बट नहीं भी सोती हूँ। शोज वाले दिन तो कभी, मतलब म्यूजिशियंस के लाइफ में टाइमिंग तो हाँ, बहुत डिस्टर्बिंग है। हाँ, सही बात है। मैं भी पिछले 1-1.5 महीने से 1-1.5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ हर्षिता को ओके कि कब आ रहे हो, तो फाइनली शी सेड कि इस सैटरडे में आऊंगी। एंड देयर वाज रिकॉर्डिंग सेशन जिसमें मुझे रात के 2-3 भी बज जाते हैं। शोज में घर आते आते 2-3 बज जाते हैं। नहीं, ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, और ये अच्छी चीज़ है कि पर मेरे को लगता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में 2 चीज़ें कम होती हैं, एक तो नींद और एक खाना। हाँ, आई मेंटेन इट। मैं अभी वर्कआउट भी करती हूँ तो फिर हाँ,
सही बात है। again और so पंजाबी easily. थोड़े से वैसे भी होता है ना खाना खा के, और यहाँ का खाना तो वैसे भी थोड़ा सा बहुत मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे पिज्ज़ा बर्गर खाते हुए होते हैं, मैं राजमा चावल खाती रहती हूँ. तो दे आर लाइक यू आर सो बोरिंग. हाँ कि यार तू कैसे खा लेती है ये सारी चीज़ें, मतलब क्या फिट भी तो रहना है। और क्या. आप पिज्ज़ा बर्गर खाओगे एंड देन यू से कि आई एम गेटिंग हाँ फैट्स एंड ऑल. तुम्हें पता है शुगर खाने से, कल ही मेरे को पता लगा, मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, उसमें उन्होंने मेरे को बताया कि जो आपके पोर्स होते हैं ना फेस के, हाँ. वो शुगर खाने से बड़े हो जाते हैं। ओके. जो कईयों के आते नहीं कि हाँ, छेद open बड़े- pores होते हैं. हाँ, तो वो शुगर खाने से ज़्यादा हो जाते हैं, तो शुगर कम खानी चाहिए। मे बी आई डोंट, मतलब तभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी मंगाया. कि पोर्स ना खुले, है ना, तुम्हें पहले से पता पोर्स मुझे ये पोर्स वाली बात पता नहीं थी हो। लेकिन तुम honestly. ऐसे ही अवॉइड करती हो। हाँ, मैं मीठा कम ही खाती हूँ अभी. ओके। वैसे तो मैं खाती रहती हूँ. एंड द रीजन बिहाइंड ट्रैवलिंग इज ऑल्सो फूड ओके। ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. वो तो ट्राई हिमाचल में क्या ट्राई किया? सिड्डू. हाँ सिड्डू। सिड्डू। मंडी में या मनाली में? मनाली में ट्राई किया था Okay, वैसे तो. और मैगी तो वो हाँ, मैगी। जो पहाड़ों वाली मैगी सही इज बात है। वेरी. और मीट चावल? मैं मीट नहीं खाती अभी. Okay. मैं Vegan? छोड़ दिया. एंड सिर्फ नो, आई एम वेजिटेरियन? एगिटेरियन. ओह यू आर वेजिटेरियन, ओके ठीक है। अंडा खाती हो? अंडा खाती हूँ ठीक है। और बट मीट क्यों बनाती छोड़ा? बहुत अच्छा हूँ. हाँ? मीट क्यों छोड़ा? पता नहीं, एक परसेप्शन बन गया था, एक अंदर से मन नहीं करता था, बस सिंपल. पहले तो खाते होगे, लेकिन वहाँ तो सब कुछ खाते थे हम. वहाँ तो फिश भी चलती है ना? वहाँ तो अभी भी मेरे फैमिली में भी सब खाते हैं, बट आई तो डोंट. तुमने अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है ना? ये यहाँ का मज़ा नहीं आया खाने में? मैंने कब से छोड़ा हुआ है, यहाँ अच्छा, आने से पहले से पहले ही छोड़ दिया था? ओके ठीक है। दैट वाज वेरी हेल्दी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जब मीट खाते हो अदर देन चिकन, देन बोला जाता है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है जो आपको नहीं खाना चाहिए. हाँ, क्योंकि और उसके लिए वर्कआउट भी उतना ज़रूरी है ना, ये चीज़। तो शॉपिंग कहाँ से करते हो? शॉपिंग हाँ। ऑनलाइन दीज डेज. और कहीं ऑफलाइन? हाँ, मैं अकेले जाना पसंद करूँगी. मतलब ऐसे कि बहुत सारे आई टेक टाइम. ओके। मुझे सब चीज़ें पसंद नहीं आती. एंड जनरली अगर क्लोथिंग, हाँ, चूजी चूजी, यस. है ना? व्हेन इट कम्स टू माय अपीयरल क्लोथिंग, हाँ देन ड्रेसेस में मेरे को सॉलिड्स ज़्यादा पसंद है, प्रिंट्स कम पसंद है. ओके। देन आई एम वेरी सिलेक्टिव. कि आई चूज माई ड्रेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, द वेन्यू. ओके। तो कितना टाइम लगता है वैसे अगर कभी चले गए शॉपिंग पे? तो 2-3 घंटे? हाँ, एक ही जगह पे. और मेरे को बहुत लेट से पसंद आता है चीज़, कोई भी, मतलब कोई भी चीज़ें हैं. 2-4 बार देखने के बाद उधर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, फिर देख आके लिया. हाँ, फिर वही, अच्छा यार वो वाली लेते हैं. बिल्कुल. सही है सही है। और क्या अभी है प्लान? लाइक व्हाट? कुछ भी अभी कुछ है अभी पेंडिंग वर्क या कुछ बकेट लिस्ट में? Yes, there is a cover, Azara and Unholy. Azara, the song is already ready ओके to be released. उसको distribute करना है, Okay. and then we need to shoot a video on that. It's Okay. coming soon. Yeah. ओके नाइस नाइस। और कोई बकेट लिस्ट? Yes, there is another cover with a few of beautiful artists, fine artists of Chandigarh. चंडीगढ़? Sachin Bhai, and then yes, with Sachin Bhai. ओके, तो वो डुएट है? हाँ, duet cover song. कवर सॉन्ग? ओके। And I have few proposals of originals again. I'll पंजाबी work- में? Not Punjabi में, but हिंदी में. ओके। हाँ. I'm looking for a Punjabi one. हाँ, कोई आया नहीं वैसे अभी तक? तुम्हें आ जाना चाहिए था अब तक तो। आया है, but I'm choosy about the lyrics, so थोड़ा सही बात है। डीएम तो तुम्हें आ जाते होंगे भर भर के, है ना? अच्छी बात है. है ना? वो तो तुम परेशान हो जाती होगी, बिल्कुल. है ना? मैडम ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ करना चाहते हैं, है ना? मैडम ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ मैं my first statement ही भैया हिंदी में बोल दो. ਹਾਂ मैडम ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, हाँ. है ना? एज ए मॉडल भी आया है वैसे? हाँ, एज अ मॉडल ज़्यादा आता है, पता नहीं. क्या भाई, मैं तो मॉडल नहीं हूँ, मैं नहीं, सिंगर हाँ. बट मेरा ये बट रहता है- ऐसा है कुछ कि मैं मॉडलिंग भी करूँ, मतलब गाने में? नॉट, हाँ, गाने में हाँ. आई वुड लव टू. मैं गाने में खुद ही आना चाहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मेरे गाने में कोई और हो. नहीं नहीं, जैसे किसी और गाने में, जैसे सिंपल लड़कियां आती हैं गाने में, नो, वैसे दैट इज नेवर माई प्लान, नॉट माई ऑप्शन. बिकॉज जब भी मुझे ऐसे ऑफर्स आते हैं, आई से दैट द वोकल शुड बी माइन, देन आई विल बी इन द वीडियो. वैसे नहीं वैसे नहीं. कि सिर्फ एक्टिंग करने के लिए या नहीं, दिखने के नहीं, लिए, नहीं, नहीं नहीं, वैसे नहीं.
I got many options. ये तो आए होंगे Last पक्का भर life, के। yes. हाँ सही है सही है। तो हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर है हर्षिता, जिन्होंने आपके लिए गिफ्ट दिया है, और ये मैंने उन्हीं की टी शर्ट पहनी हुई है जो ये पंजाब वाली है ना, ये उन्होंने Okay. तुम्हारे लिए पंजाब डेज। यस पंजाब डेज ये उन्होंने दिया है, ये सभ्याचार है, तो ये उन्होंने तुम्हारे लिए दिया है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, शायद तुम्हें पसंद आए। जैसे कलर तुम्हें पसंद है, ये वाला पहन लेते हो क्या? ये कलर? हाँ, पक्का? every color suits me. छोड़ो 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 It's fine. वर्डिंग देखो Okay, पहले। it's. Oh my god. Okay, oh my god. It's a nice one. From? ठीक है? सभ्याचार। तुम्हें पसंद सभ्याचार? आया ना? कलर ठीक Yes, है? I liked it. Loved it. In कलर अच्छा है? fact. Yes. पहन लेते हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ये उन्होंने गिफ्ट किया तुम्हारे लिए, और ये क्रॉप टॉप आई थिंक है ना। क्रॉप टॉप है। हाँ। थैंक यू सभ्यचार। तो क्रॉप टॉप और टी शर्ट में क्या फर्क होता है, मेरे को आज तक नहीं समझ आया। टी शर्ट थोड़ा लेंथ में डिफरेंट। Yeah. नहीं मैं Crop top वो मेरे को is- बोलते ना कि क्रॉप टॉप, तो मेरे को मैं ना उनसे पूछा नहीं, मैंने कहा अच्छा तुमसे पूछ लेता हूँ क्रॉप टॉप और टी शर्ट। Crop- दिस इज टी शर्ट है ना जो यहाँ हाँ। तक, और लड़कियों के लिए क्रॉप टॉप होते हैं। नो, लड़कियों के लिए भी टी शर्ट्स होते हैं। हाँ लड़कियों के लिए टी शर्ट और क्रॉप टॉप होते हैं, लड़कों के दोनों लिए होते हैं। हाँ लड़कों के लिए सिर्फ टी शर्ट होती है। ठीक है। थैंक यू। वैसे लड़के भी पहन सकते हैं क्रॉप टॉप इफ यू वांट। आपको एब्स दिखाना आजकल तो कुछ भी हो सकता है। होएगा अभी कुछ दिन हाँ, बाद, कई तो हो वैसे तो जाए। एनीथिंग कैन सही हैपन। बात है सही बात है। या सो कैसा लगा तुम्हें बात करके? बहुत अच्छा लगा। आई वाज कंप्लीटली इनटू इट। मतलब ये नहीं कि वी आर इनटू इंटरव्यू सेशन, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इन पर्सन, 1-to-1 इंटरव्यू। और मेरे को ना मज़ा आता है कि जब मैं सिर्फ उस इंसान के बारे में बात करूं जो मेरे सामने बैठा है, और किसी के बारे में नहीं, मतलब कि ज़्यादा उसको ड्रैग नहीं करता उस चीज़ को, वो करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज आई वांट टू नो हर्षिता, कि हर्षिता की लाइफ क्या है, हर्षिता क्या है ना, क्या सोचती है, क्या लिखती है, ये चीज़ें, ताकि कल को जब हर्षिता का कोई और इंटरव्यू ले तो वो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू देखे। बिल्कुल देखे, मैं तो बोलूंगी देखो बिल्कुल हाँ, जाके सही बात इंटरव्यू। है ना। और आई होप कि जब तुम अब यहाँ से जाओ, और जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जहाँ पे भी जिस भी शहर में तुम जाना चाहती हो वहाँ जाओ, और बहुत सारे गाने करो, है बिल्कुल। ना, और मज़ा आए, अच्छे अच्छे गाने। लेकिन उससे पहले 3-4 गाने यहाँ करके जाना। 3-4 से ज्यादा करूंगी। क्यों ना। हाँ पंजाबी है भी ना, करके जाना। पंजाबी भी। Okay. पंजाबी वैसे मैं गाती हूँ बट गाते हो? हाँ। और बोलते भी हो? बोलती नहीं हूँ। I don't किथे know. जाना है ना, की करना? किथे जाना की खाना, दैट इज नॉर्मल। इतना तो वैसे समझ आ भैया जाती कि- की हाल चाल। हाँ अगर तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, तुम्हें समझ आ जाती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कई बार ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर से बाउंसर निकल गए? हाँ कभी कभी होता है जब वो थोड़ा सा ज्यादा लेवल अप कर लेते हैं। टिपिकल पंजाबी Yeah. में। हाँ। एंड यू सेड कि हर्षिता क्या है, कौन है, देन हर्षिता इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल्स, पहली बात, एंड देन हार्ड वर्क। जो तुमने कहा फेथ एंड हार्ड वर्क, नाइस। तो थैंक यू हर्षिता, थैंक Thank यू you सो so मच। much, और मेरे निखिल। को बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके। आई होप कि तुम्हारे ड्रीम्स पूरे हों, और हम ऐसे ही फिर एक दिन ये मैं पीप कर दूंगा। तो तुम वहाँ पे हो उस शहर में, फिर हम वहाँ मिलके एक इंटरव्यू करें। बिल्कुल हम फिर मिले। हाँ। कि हर्षिता तुमने कर दिखाया। हाँ मतलब कि उस समय तक 50-60 गाने आ चुके हों, बिल्कुल। 10-12 अवार्ड आ चुके हों, है ना। अब तो काफी अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है। सही बात है। और बड़ा सोचना चाहिए। शाहरुख खान की ना एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, वो बोलता है कि चांद की छलांग मारोगे ना तब 20वें-30वें बालने तक पहुंचोगे, नहीं तो कहीं नहीं पहुंचोगे। क्यों आपको, यू हैव अ एंटायर रूम। हाँ तो आप कह रहे कि You अगर आप think? सोचोगे कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना 10वें माले तक, तो कह रहा फिर आप 5वें-6वें पे रह जाओगे। तो इसलिए बड़ा सोचो। सोचने में क्या ही लगता है, सोचने सही दिमागी बात है। नहीं सोचने। मैनिफेस्ट करने में अच्छी चीज़ है ना, कि मैं Manifest, yeah. वहाँ पे पहुंचूँ, है ना। सुनिधि चौहान के साथ तुम्हारा ड्यूट आए, जिसके साथ तुम चाहती हो। हाँ, इट्स अ ड्रीम मीटिंग हर। नहीं इतने पैसे हो तुम्हारे पास कि बताओ सुनिधि मैम, चेक भेज रही हूँ। नहीं उस मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। इवन आई हैव ओपन अ शो फॉर कैलाश खेर जी। ओके, इन कहाँ पे? संबलपुर। इन संबलपुर। संबलपुर yes. में? वहाँ पे लोक महोत्सव होती है, तो वहाँ पे आए थे। बॉलीवुड के सिंगर्स आते हैं। ओके, एंड देन आई हैड ओपन फॉर कैलाश खेर जी। कैसा था एक्सपीरियंस?
Very good experience. The stage is different, sound system, lights, and everything has वो a मजा आता है ना, mic, vibe, हाँ. different vibe. And then when you open for Kailash Kher, Harshita, the name is announced. And I had been a judge for a music event at IIM Sambalpur. Yes. कभी मैंने सोचा नहीं था, but हाँ, लेकिन वही है ना कि सी डेस्टिनी कहाँ ले जाए तुम्हें नहीं पता है ना, ये चीज. But the thing was, everybody was clicking pictures with him. I don't have a picture with him. The show was very good and it was published on the newspaper next day. कैलाश खेर जी के साइड में मेरा फोटो भी था जब मैं गा रही थी एंड बहुत प्राउड मूवमेंट था. बट आई डिड नॉट, आई हैड अ चांस, दो आई हैड अ चांस, आई डिड नॉट क्लिक अ पिक्चर बिकॉज बहुत सारी लड़कियां वहाँ क्राउडेड होके थी, लड़के लड़कियां एवरीवन. मेरे दिमाग में ये था कि अगर उन तक पहुंचना है अपने स्किल्स के द्वारा, थ्रू स्किल्स, दैट हाँ अच्छी सिंगर है जिनसे मिलकर अच्छा लगा. दैट इज द थिंग. कैलाश खेर बोले है ना, वो बोले हैं. हाँ तब वो यही चीज होनी चाहिए कि सुनिधि चौहान भी एक दिन बोले कि यार हर्षिता अच्छा गाती है. हाँ आई नीड ये चीज. सो थैंक यू हर्षिता, थैंक यू सो मच. हमने बहुत सारी बातें की और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. नहीं, तुम्हारे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा कि तुम आए और इतना तुमने टाइम निकाला.